नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज यादव में। तो दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके लिए उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूं श्रेणी का पार्ट चौथा और अंतिम पार्ट है यह। तो इस श्रेणी में हम बात करेंगे हरात्मक श्रेणी की। तो हरात्मक श्रेणी से हालांकि ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। और इसमें पूछा जाता है, श्रेणी दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि बताइए ये हरात्मक श्रेणी है या नहीं, या 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन 4 ऑप्शनों में पूछ लिया जाता है कि यह श्रेणी हरात्मक श्रेणी इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम पिछली वीडियो में समांतर श्रेणी को भी पढ़ा है और गुणोत्तर श्रेणी को भी पढ़ा है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ा था और गुणोत्तर श्रेणी में हमने n पद ज्ञात करने का जो है फॉर्मूला भी सीखा था और n पदों का योग ज्ञात करने का भी फॉर्मूला सीखा था और सवालों को करना भी सीखा था। तो उसी में हमने जब यह भी सीखा था कि जब श्रेणी अनंत पदों तक हो तब हमें उन पदों का योग किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हरात्मक श्रेणी को। तो हरात्मक श्रेणी में आप एक नोट करके लिख सकते हैं कि लिखिए नोट करके 1/a 1/b 1/c हरात्मक श्रेणी हरात्मक श्रेणी में है तो श्रेणी में है तो ए बी सी समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में होंगे होंगे देखिए कैसे। तो समांतर श्रेणी में होंगे, आपको मैंने पिछले सबसे पहले वीडियो में आपको हमने बताया था समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी की क्वालिटीज बताई थी कि ये हम इनको पहचानेंगे कैसे। तो ये सबसे पहली पहचान यही होती है कि जब हमें श्रेणी 1/a 1/b या 1/c में दी जाती है और कहा जाता है कि यह श्रेणी हरात्मक श्रेणी में है, तो इसका पहचानने के लिए हमें देखना होता है कि a, b और c ये समांतर श्रेणी में होने चाहिए। और समांतर श्रेणी में तब होंगे जब a प्लस बी अपॉन 2 किसके बराबर हो, या b के बराबर होना चाहिए। यानी कि पहले और तीसरे पद का जो योग होता है उसका आधा b के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो देखते हैं कैसे। तो उसमें देखेंगे क्यों होता है, क्योंकि समांतर श्रेणी में हमने देखा था कि दूसरे पद में से जब पहला पद हम घटाते हैं या तीसरे पद में से जब दूसरा पद हम घटाते हैं तो वो दोनों का सेम आता है। क्यों आता है, क्योंकि उनका सर्वांतर सेम होना चाहिए। ये समांतर श्रेणी की क्वालिटी है। तो जब समांतर श्रेणी में सर्वांतर होना चाहिए। तो देखते हैं इसी में कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। ऐसे हम लिख सकते हैं, यदि a बटे 1/a और 1/b और 1/c यह हरात्मक श्रेणी में है तो ए बी सी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यह एक समांतर श्रेणी बन चुकी है ए बी सी। तो इस प्रकार से लिखा, तो ये लिखा बी और ये माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी प्लस का ए। ये माइनस का ए इस साइड पहुंच जाएगा तो प्लस का ए हो जाएगा। ये बी और बी हो गए 2b और यहाँ पर c प्लस ए अपॉन यहाँ पर ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। तो b बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस ए बाई 2। इतनी बात याद रखना हरात्मक श्रेणी में, ठीक। हरात्मक श्रेणी में इतनी बात याद रखना क्योंकि ये आपको आगे काम आएगी किसमें, हरात्मक श्रेणी को पहचानने में। मान लीजिए हमें हरात्मक श्रेणी इस प्रकार से दी जा रही हो, 1/a 1/b 1/c में दी जा रही हो, तो आपको पहचानने के लिए कहा जाए कि इसमें से बताइए हरात्मक श्रेणी कौन सी है। तो आपको क्या करना है कि इनका योग करके 2 का भाग दे देना है और 2 का भाग देने पर यदि ये b जो हमें दिया जा रहा हो, यदि b
का मान आ रहा है तो वह हरात्मक श्रेणी में है, अन्यथा की स्थिति में हरात्मक श्रेणी में वह चीज नहीं है। तो अब हम लिखेंगे एक दूसरी बात नोट करके, इसको हम इरेज कर देते हैं। यदि यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, श्रेणी में है, तो 1/a 1/b 1/c समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक, इतनी बात हमें पता चली। यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो 1/a 1/b 1/c समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक, जब समांतर श्रेणी में 1/a 1/b 1/c समांतर श्रेणी में हो गए हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/b माइनस 1/a इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। अब इसको क्या लिखेंगे, 1/b प्लस का 1/b और यहाँ क्या लिखेंगे 1/c। अब ये साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/a। ठीक, प्लस में अब इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2/b। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस c अपॉन सी ए, क्या हो जाएगा ca। अब जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी। ठीक, तो अब यदि हमें श्रेणी इस प्रकार से दी जाए, ए बी सी में दिया जाए और कहा जाए कि यह एक हरात्मक श्रेणी है, तो आपको कैसे ज्ञात करना है, इस फॉर्मूले से। ठीक, इसमें हम देखेंगे b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी लगाएंगे और यदि b का मान इसी प्रकार से आ जाए, मतलब यहाँ पर a और c की जगह पर हम a और c का मान रखेंगे और b का मान जो आएगा वही हमें दिया जा रहा है उस श्रेणी में, तो समझ लीजिए कि यह हरात्मक श्रेणी है, अन्यथा की स्थिति में हरात्मक श्रेणी नहीं है। तो देखिए हम इसी में एक सवाल भी करेंगे अभी। मान लीजिए एक प्रश्न है, निम्न में से निम्न में से कौन सा हरात्मक श्रेणी में है, हरात्मक श्रेणी में है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है 1, 1/2, 1/4। बी क्या है 1/6, 1/9, 1/12। सी क्या है 1/2, 1/3, 5, 1/6, 1/6।
ये क्या है चौथा, 2 3 4। अब हमारे बोर्ड पर हमें 4 श्रेणी दी गई है और इन 4 श्रेणियों को ये पता करना है इन 4 श्रेणियों में से हरात्मक श्रेणी कौन सी है। तो सबसे पहले हमने इसको पता करना चाहा, ठीक। तो इसमें हम देख रहे हैं कि श्रेणी हमारे पास 1/, में है। कितने में, किसमें, 1/, में है सब। अच्छा, ये 1 अकेला है तो इसमें भी 1/1 लगा सकते हैं, ठीक। तो ये 1/, में है तो इसको हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या बताया था कि जब 1/A 1/B 1/C इसमें यदि हरात्मक श्रेणी है तो इसमें क्या बताया था कि B बराबर A + C/2 होगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या B बराबर A + C/2 हो रहा है या नहीं। तो इसमें हमने 4 और 1 5, ठीक, 4 है और 1 5, और 5 में यदि हम 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 2.5 यानी 2.5, जो कि B 2.5 नहीं है, ठीक। इसमें भी देखते हैं कि ये हो गया 6 2 8, और 8 में जब हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 4, बल्कि यहाँ पर है क्या 5, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक। और यहाँ पर हम देखेंगे ये हो गया 12 6 18, और 18 में जब हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 9, यानी जो कि बी है, ठीक। तो इसका मतलब ये हरात्मक श्रेणी कौन सी है, ये वाली है, ठीक। तो इसी प्रकार से हमें सवालों को पता करना है। तो एक ये फॉर्मूला है और एक हमने बताया था B बराबर 2AC/A + C, ठीक। तो इस फॉर्मूलों से हमें ये पता करना है। अब हरात्मक श्रेणी में इससे ज़्यादा सवाल हमारी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इस श्रेणी को आज समाप्त करते हैं और हमने श्रेणी को 4 पार्टों में पढ़ा है। पहले और दूसरे में समांतर श्रेणी को पढ़ा और दूसरे पार्ट में हमने गुणोत्तर श्रेणी को, और आज हमने चौथे पार्ट में हरात्मक श्रेणी को पढ़ा है। तो दोस्तों यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी हमारे वीडियोज़ का लाभ मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके और हम आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर दे सकें और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में।